करते हैं एनएससी जीएस फिजिक्स 2024 के सॉल्यूशंस में नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक सर्किट और आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है। ये सभी रेजिस्टेंस हैं और इनकी वैल्यू है 12 ओम। तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो किन्हीं दो टर्मिनल्स के अबाउट हमको इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे अपने दो टर्मिनल्स डिसाइड कर लेते हैं, डी और बी। तो इसका मतलब हमको किन्हीं दो टर्मिनल्स के अबाउट निकालना है। तो मैं यहाँ पे दो टर्मिनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक टर्मिनल सेलेक्ट कर लेता हूँ डी और दूसरा टर्मिनल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें बी। ठीक है। तो एक्चुअल में मतलब क्या होता है इसका कि आप कोई भी टर्मिनल्स के अबाउट रेजिस्टेंस निकालो। इसका मतलब ये होता है कि करंट एक टर्मिनल से जाने वाला है और यहाँ पे घूम घाम के, ठीक है, घूम घाम के वापस यहाँ से आने वाला है, ये मतलब होता है। तो हम ऐसे ही एसी के अबाउट भी कर सकते हैं। तो मैंने ए बी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो करंट सपोज आई जा रहा है और वापस करंट आई आ रहा है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपको कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज सा भी दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ। ये दो वायर्स हैं, इस टर्मिनल से, डी वाले टर्मिनल से दो वायर्स निकल रही हैं। एक ए पे जाती है, एक सी पे जाती है। तो मैं इसको रीड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये डी टर्मिनल बनाया मैंने, इससे दो वायर्स हैं। एक कहाँ पे जा रही है, एक ए पे जा रही है और दूसरी कहाँ जा रही है, दूसरी जा रही है सी पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, ए और सी के बीच में एक डायरेक्ट वायर कनेक्टेड है। ए और सी के बीच में एक डायरेक्ट वायर कनेक्टेड है और ए से एक वायर बी पे जा रही है और सी से एक वायर बी पे जा रही है। ए से जा रही है बी पे, ठीक है ना, और सी से भी जा रही है बी पे। ठीक है। और एक वायर डी से बी पे डायरेक्टली जा रही है। तो एक वायर ये ऐसी जा रही है, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। एक वायर ये ऐसे जा रही है। तो और हमने ब्लैक वायर जो बनाई है, ये यहाँ से ऐसे करंट ऐसे जा रहा है। तो इस सर्किट को मैंने रीड्रॉ कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सिमेट्री देखो, सिमेट्री दिख रही है ना आपको। सिमेट्री का मतलब हुआ कि करंट इधर से जाएगा। अब ये आधा सर्किट लेफ़्ट साइड में और आधा सर्किट राइट साइड में, पूरा का पूरा सेम दिख रहा है। ठीक है ना, लेफ़्ट और राइट जो भाग है सर्किट का, ठीक है ना, वो बिल्कुल सेम है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में हेल्प होगी। वो कॉन्सेप्ट ये है कि करंट इस लाइन की, जो पिंक लाइन है, इस लाइन के अबाउट जा रहा है। तो जिस लाइन के अबाउट करंट जा रहा होता है, ठीक है ना, उसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। इसको मैं किसी दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, ग्रीन कलर से। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन पे आपने एक लाइन ड्रॉ करी है करंट के परपेंडिकुलर। ये करंट है, इसके परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर आप करंट लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन लाइन है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन पे जितने भी रजिस्टर आ रहे हैं वो यूज़लेस हैं। मतलब उनमें से करंट कभी पास नहीं होने वाला। राइट। रीज़न भी बता दूंगा मैं आपको। अभी आप इसको रिजल्ट को ध्यान रखो कि उसमें से कभी करंट पास नहीं होगा, इसलिए वो रजिस्टर यूज़लेस है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन रहा है। ये ऐसे 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 और ऐसे, और बीच में एक वायर लगा दूँ तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अगर ये जो रजिस्टर्स होते हैं, ये चार रजिस्टर, इनके रेशियो और इनके रेशियो अगर सेम होते हैं तो बीच वाली वायर में से करंट नहीं जाता है। उसका क्या कारण होता है, बीच वाली वायर में से करंट ना जाने का कारण ये होता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जो कि ए और सी हैं, इन पे वोल्टेज सेम हो जाती है, तो करंट नहीं जा पाता। सेम ही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे ए और सी वाले पॉइंट्स में क्या होगा, हमेशा वोल्टेज सेम रहेगा, तो करंट नहीं जाएगा। तो ये वायर तो अपनी यूज़लेस हुई, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हो। या तो आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज मान लो, या आप ऐसे कॉन्सेप्ट सीख लो कि करंट वाली लाइन के परपेंडिकुलर आपने ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये जो सर्किट है ये दो हिस्सों में सिमेट्रिकली टूट जाए, और इस लाइन पे कोई भी अगर वायर आए, इसी सेंस में हॉरिजॉन्टली नहीं, इसी सेंस में कोई वायर आए, तो उस वायर को आप हटा सकते हैं। अब जैसे ही वायर को हटाया, कितना ईजी हो गया। ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, आर रजिस्टर,
आर प्लस आर हो जाएगा आपका 2R। तो मैं इनको रीड्रॉ कर देता हूँ। तो आर और आर आपका हो जाएगा मिलके 2R। तो एक वायर मैंने ऐसे बना दी 2R की, ये वाली आर रेजिस्टेंस है आपका, और नीचे भी ऐसे हो जाएगा आपका 2R। अब ये 2R और 2R पैरेलल में जब भी सेम रजिस्टर होते हैं और वो पैरेलल में होते हैं, जैसे दो 2R हैं तो उनका इक्वलेंट हो जाएगा 2R/2, 3 होते तो 2R/3, ऐसे चलता रहता। तो अब इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बना सकते हैं, इन दोनों को मिला के ये इससे ये बना दिया, अब इससे ये बना देंगे 2R, और 2R को बना के मिला के बनाएंगे 2R/2 यानी कि R। और R पैरेलल में कितने हैं, दो हैं, R और R पैरेलल में बन जाएगा R/2, 3 होते तो R/3, 4 होता तो R/4। और R की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, R की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी है 12, तो अपना आंसर हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 होंगे। अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करो। कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।